तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। अभी मेरे जनरल सेक्रेटरी जनाब शहीद साहब ने भी कहा है कि यार इस इवेंट में कम अज़ कम इस तरह के इवेंट में आप लोग सब लोग अपनी शिरकत को यकीनी बनाया करें। थोड़ा सा लास्ट मीटिंग में भी मैंने ये कहा था कि भाई ये जो दोस्त हमारे 30-40 साल सर्विस करके जाते हैं, हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं चीज़ों को कि चलो जी ना गए पार्टी में तो कोई बात नहीं। ये इनकी इज़्ज़त अफजाई है और हमें अपने दोस्तों की इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। इसमें बिल्कुल आप पीछे ना रहें। मुझे खुशी हुई है कि आज जो मैं तो ग्रुपों का वैसे नहीं कायल हूँ अब, लेकिन हमारे इत्तेहाद ग्रुप वाले जो अभी तक कहते हैं हम इत्तेहाद ग्रुप वाले हैं, तो वो दोस्त भी आए हैं। इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसी तरह हर इवेंट में आते जाते रहे। हम एक हैं। इलेक्शन हो गया, गुजर गया, ख़त्म हो गई बात। लास्ट मेरी मीटिंग हुई है अभी एमडी साहब से, मैं बाकी बातें तो बाद में करूँगा। मीटिंग हुई है, मैंने एक दफ़ा अपने दोस्तों को कहा था जो हमारे 18 ग्रेड में दोस्त गए हैं, जैसे अरशद साहब हैं, असद भाई हैं और हमारे गाजी खलील साहब हैं। मैंने या खादी को मैंने कहा था इनसे कहें कि अपनी दरख्वास्त दें कि इनको भी गाड़ियाँ दी जाए, क्योंकि ये भी आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए इनको पसंद करता हूँ अरशद साहब को, इन्होंने ये दरख्वास्त दी। दबंग आदमी है, दरख्वास्त दी। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा नहीं हमें, हम दरख्वास्त ही देंगे, ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एमडी साहब को कल कहा है परसों कि जनाब आप जो मसावात का पीसीटी में फुकदान कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कैसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो भी गर्मी में आ गई ये लफ्ज़ सुन के। मैंने कहा जनाब हर डिप्टी सेक्रेटरी के पास, हर डिप्टी डायरेक्टर के पास गाड़ियाँ हैं, उनको आपने हर चीज़ की सहूलत दी हुई है। जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं वो उनको आप डिप्टी डायरेक्टर नहीं मानते, उनको भी गाड़ियाँ दें। अगर गाड़ियाँ नहीं देंगे तो हम इस पे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे आपसे। थोड़ी सी तलखी वाली बातें हुई उस दिन, लेकिन तो मैं सिर्फ दोस्तों को ये कहता हूँ कि इलेक्शन वाले दिन तो हमारे दोस्त सारे इलेक्शन में आ जाते हैं, सदर को आ जाता है, उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। भाई अगर मैं जीत गया हूँ या कोई और ग्रुप जीत गया है तो उसके साथ खड़े हूँ। मैं अपना फ़ायदा, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं लिया किसी से भी। सब जब भी मैंने बात की अपने दोस्तों की बात की, ना मैं किसी और की बात करता हूँ। मुझे कोई ज़ाती लालच नहीं है किसी काम में। मैनेजमेंट को मैं ये कह रहा हूँ हमारे कामों के लिए सीरियस हो जाए। ये पैक्टा शक्टा बनता रहेगा, बन रहा है, कर रहा है, इसकी आड़ में हमारे काम रोके जा रहे हैं, रोके गए हैं और रोके जा रहे हैं। इसलिए थोड़ी सी उस दिन लास्ट मीटिंग में थोड़ी सी हो गई, चले खैर। बाकी महफिल के जो नुमान है उस पर आते हैं। रफीक साहब, इनके साथ थोड़ा बहुत काम करने का मुझे तजर्बा है। माशाल्लाह बड़े अच्छे दरवेश आदमी हैं और नहायत ही शरीफुल नफस हैं। इन्होंने कभी, मैंने इनके साथ किसी का झगड़ा नहीं देखा। पीछे जब हमारा इलेक्शन तो उससे पहले थोड़े से बीमार हो गए, इनको एक इस तरह की आया सिलसिला। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आने वाली ज़िंदगी में भी उनको तंदुरुस्ती दे। ऐसे ही अरशद साहब है, अरशद साहब ने अपना अच्छा वक्त गुजारा है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मैं माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे काम किया है और काम करके दिखाया है। काम करते हैं और काम करके दिखाया है। इनका बस होता है हर आदमी का कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा नरम होता है, तो वो असूलों पे पाबंद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप जैसे मर्जी मौज करते रहे। हमारे थोड़ा सा कल्चर है, रिवाज है यहाँ पे, एक छोटे हमले को समझाते हैं लेकिन वो कर जाता है, लेकिन उन्हें नहीं करना चाहिए। मीडिया अपने काम को काम समझें तो कोई भी आपको कोई इस तरह ना रोक टोक नहीं लगाएगा। हमारे दोस्त जुदा हो रहे हैं हमसे। मैं समझता हूँ कि अब 3 पीरियड्स आते हैं इंसान पे, एक बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन ये जो मुलाजम होते हैं उस पर 4 आते हैं, जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और रिटायरमेंट के बाद का वक्त। तो अल्लाह पाक इनके रिटायरमेंट के बाद के वक्त को मज़ीद आसानियाँ पैदा करें। इनके लिए जो भी इन्होंने सोचा आगे करने का वो करें, उनमें कामयाबी मिले। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन थोड़ा सा खुदा के लिए आप लोग अपना थोड़ी सी आंखें खोल लें,
अपने दोस्तों को इज्जत दिया करें, दोस्त जाते हैं इकट्ठे हुआ करें। क्योंकि मैं आज सोच रहा था कि आज ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, हमने इसलिए 100 डब्बा ये तैयार करवाया, लेकिन अफसोस है कि उतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो एक अच्छी गैदरिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा दोस्तों को अपनी एहसास करना चाहिए चीज़ों का कि दोस्त हमने भी जाना रिटायर होंगे। बड़ी सारी ख्वाहिशात होती, तवक्कुआत होती हैं। जो दोस्त जा रहा होता है ना, कि आप लोगों से बड़ी तवक्कुआत होती हैं, उन तवक्कुआत को पूरा किया करें। ये कोई सौखा काम नहीं है रिटायर होना। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको पता है उसके जज्बात क्या है, वो जज्बात हम सुनेंगे इनसे, उसको पता है। लेकिन ये वक्त जो हम यहाँ गुजार रहे हैं, यहाँ हम गुजार रहे हैं सारा दिन 12-12 घंटे, घर जाके खाना खाया सो गए। तो दुख सुख के साथी हम आपस में हैं। अपने दुखों को बांटा करें, अपने सुखों को बांटा करें, अपनी खुशियों को बांटा करें। ये सारी जो चीज़ें, ये मुखालफतें, ये यही रह जानी है, दिलों से निकाल दें। आगे वक्त बड़ा भयानक आ रहा है, आप लोगों को एहसास नहीं है। पैक्टा जो अगर बन गया, जो अभी तक फिर रहा है, बन गया तो उसके बाद आप लोग जुदा हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई कायद में बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई पैक्ट में बैठा होगा। ये बातें हकीकत है, इनको जाने। ये गनीमत है, हम आज इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ तो हम दूसरे को जानते नहीं होंगे। कहाँ जमील साहब बैठे होंगे 10 बंदों के अंदर, जमील साहब की वो पहचान नहीं होगी, मिर्ज़ा मकसूद की वो पहचान नहीं होगी, कमर साहब की वो पहचान नहीं होगी। इसलिए मेरा दर्द सिर्फ ये है कि इकट्ठे हो जाए। दोस्त करते रहते हैं, शरारतें भी होती हैं, सारा कुछ होता है। वो वक्त आएगा, वो इलेक्शन आएगा, वो दोबारा से चीज़ें आएंगी, हम करते रहेंगे। करें, वो करने का उस वक्त टाइम होता है, ये टाइम नहीं है। मेरे दोस्त काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मुझसे बड़े तजर्बाकार हैं, सीनियर्स हैं, इनको भी चाहिए अपना सब रोल अदा करें। और हम सब को, मैं पिछले दिनों में अमर साहब के पास में खुद गया था। दोस्त जानते हैं, कुछ दोस्त जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उनके साथ मेरी अच्छी मीटिंग हुई। मैंने कहा अमर साहब, आप पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चलें, हम इकट्ठे मिलकर जदोजहद करेंगे। 1 और 1 2 भी होते हैं और 1 और 11 भी होते हैं। 11 बन के दिखाएं हम उनको। अगर ऐसे जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वहाँ भी बड़े लिंक्स हैं, बड़े अच्छे मेरे रवाबत है, वहाँ भी कर लेंगे, उसको भी सामना कर लेंगे। लेकिन जब आवाज़ यहाँ से एक आएगी, जनाब अशरफ साहब पीसीटीबी के हैं, खुर्शीद अहमद पीसीटीबी का है, ये आवाज़ ना आए कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो हमारा है, ये हमारा है, नहीं, सिर्फ पीसीटीबी की आवाज़ आई। दोस्तों, बातें बड़ी करनी होती हैं, लेकिन मुझे खुशी हुई है कि आज काफ़ी दोस्त आए हैं। उसे इससे भी ज़्यादा खुशी होती आमिर रियाज साहब भी आते, क्योंकि इलेक्शन के बाद मैंने उनको नहीं कभी अपने नाज़मीन के इवेंट में कहीं भी नहीं देखा। मुझे खुशी होती सर कि वो आते, दोस्तों के साथ मिल बैठते, हम कोई नया अमल बनाते, सारे इकट्ठे चलते। खैर, मैं फिर एक दफ़ा उनसे गुजारिश करूँगा कि सब दोस्त आए, मुझे बुला लें, कोई अगर आने में कोई मसला है मुझे बुला लें, मैं हाज़िर हूँ। मैंने कभी अपनी अना नहीं रखी, सब दोस्त जानते हैं, स्वीपर से लेके डिप्टी डायरेक्टर तक मेरा सलाम दुआ लेवल है कि ये सब लोग बैठे खड़े हैं। मैंने कभी किसी से कोई ये इम्तियाजी सलूक नहीं किया, इम्तियाजी बात ही नहीं की। हम एक मुलाजम है, अगर मैं इतना शौकार होता तो मैं मुलाजम ना करता, जहाँ सुबह सर्दी में आकर 9 बजे ना बैठता। मेरे इतने पीछे मुरब्बे होते तो मैं यहाँ आके तनख्वाह ना लेता, मैं छोड़ देता, मैं नहीं करता। ये नौकरी मकसद ही गुलामी का है। तो दोस्तों, अपनी नौकरियों के साथ, अपने दफ्तर के साथ सिंसियर हो जाएं, सीरियस हो जाएं। वक्त बड़ा भयानक आने वाला है, सीरियस हो जाएं। ये सारी हमारी चलती रहेंगी, ये बातें चलती रहेंगी। तो इसी तरह बाद में आखिर में ये भी कहूँगा कि दोबारा से ये बात को पल्ले बांध लें कि जो बंदा हमारा रिटायर हो रहा है उसको इज्जत ऑनर के साथ भेजें।
कल को अगर मैं रिटायर हुआ, मेरे पास कोई बंदा ही ना मिला तो फिर मैं क्या करूँगा। यकीन जाने एक वाकया मुझे याद आ गया, रियाज भट्टी साहब थे, हमारे सीनियर थे, उनकी रिटायरमेंट का दिन था, तो उस वक्त पता नहीं कौन सोसाइटी के मेंबरान थे, मुझे याद नहीं, कैसर साहब होंगे या शिरानी साहब होंगे या इससे पहले कसूरी साहब होंगे, कोई होंगे। वो रिटायर होके जा रहे थे, तो वो गेट पे खड़े थे, किसी ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू थे, किसी ने उनको फूल तक नहीं पहनाया कि आज आप रिटायर हो रहे हैं। फिर कैसर साहब ने आनन फानन ये सारा सिलसिला बनाया, जोड़ा जल्दी कि यार ये गलतियां हो गई, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल दुखता है इंसान का। उनका प्रोग्राम अच्छे तरीके से उनको भेजा, तो इसलिए सारे दोस्त इकट्ठे एक मुठ हो जाओ, एक मुठ हो जाओगे तो आपके मुठ को कोई नहीं खोल सकता। तो बाकी अरशद साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप जा रहे हैं, आप अल्लाह पाक आपकी मज़ीद आसानियाँ आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। इसी तरह ही जनाब रफीक साहब, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जाते हुए जज्बात जो होते हैं ना, वो मैं सुनूँ। पहले मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अरशद महमूद साहब से, तो अपने जज्बात का इज़हार फरमाएँ। जनाब अरशद महमूद साहब। आप तमाम दोस्तों के सामने मेरी जो एक लाइफ है काफ़ी खुली किताब की तरह, इसमें मैं छोटा सा शेर ही पेश करूँगा। पहला मिसाल मुझसे थोड़ा हो गया, वो आप अगर आता हो तो तस्दीक कर दीजिएगा। सारी जिंदगी मेहनत करके तिनका तिनका इकट्ठा किया, सारी जिंदगी मेहनत करके तिनका तिनका इकट्ठा किया, पर अपने पराए कहते कख नहीं किया। सिफरे मेरे को भी बड़े सन, सिफरे मेरे को भी बड़े सन, पर मैं 100 लाख नहीं किया। एक और एक है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। गलतियों से जा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे, तुम मुझे इल्जाम तो देते हो, मगर अपने गिरबान में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। कुछ गलतफहमियों ने दूरियां तो पैदा कर दी, मगर बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। उसके साथ ही जानता हूँ